श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग श्लोक 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यगमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ असंख्य जीव पुनः जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडी रात्रि के आने पर अगले ब्रह्मांडी दिवस के आगमन पर स्वतः पुनः प्रकट होने के लिए विलीन हो जाते हैं। वेदों में 4 प्रकार की प्रलय का उल्लेख किया गया है। नित्य प्रलय हमारी चेतना की प्रतिदिन की प्रलय है, तब आती है जब हम गहन निद्रा में होते हैं। नैमित्तिक प्रलय यह प्रलय महालोक तक के सभी लोगों में ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर आती है। उस समय इन लोगों में रहने वाली आत्माएं अव्यक्त हो जाती है। वे प्रसुप्त जीवांत अवस्था में भगवान के उदर में समा जाती है। जब ब्रह्मा इन लोगों की सृष्टि करते हैं तब वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। ब्रह्मा के जीवन काल की समाप्ति पर सभी ब्रह्मांडों में होने वाले संहार को महाप्रलय कहा जाता है। उस समय ब्रह्मांड की सभी जीवात्माएं भगवान के उदर में प्रसुप्त जीवंत अवस्था में चली जाती है। उनके स्थूल और सूक्ष्म शरीर का विनाश हो जाता है और उनका कारण शरीर शेष रहता है। जब सृष्टि के अगले चक्र का सृजन होता है तब उनके कारण शरीर में संचित उनके कर्मों और संस्कारों के अनुसार उन्हें पुनः जन्म मिलता है। आत्यंतिक प्रलय जब आत्मा अंततः भगवान को प्राप्त कर लेती है तब वह सदा के लिए जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। आत्यंतिक प्रलय माया के बंधनों का विनाश है जो आत्मा को नित्य बांधे रखती थी। श्लोक 20। परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे अन्य अव्यक्त शाश्वत आयाम है। जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है किंतु उसकी सत्ता का विनाश नहीं होता। लौकिक संसारों और उनके अस्थायित्व पर अपना प्रकटीकरण समाप्त करने के पश्चात श्री कृष्ण आगे अन्य आध्यात्मिक आयाम की चर्चा करते हैं। यह प्राकृत शक्ति की परिधि से परे है और भगवान की अध्यात्म शक्ति योग माया द्वारा उत्पन्न होता है। जब समस्त ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है तब भी इसका विनाश नहीं होता। श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 43वें श्लोक में उल्लेख करते हैं कि यह आध्यात्मिक आयाम समस्त सृष्टि का 3/4 है, जबकि भौतिक परिमाप 1/4 है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो